तो आज का जो टॉपिक है आपका ओएसपीएफ का, मेरे पास ऑलरेडी नोट है, आप देख सकते हो। तो इसको मैं क्या करता हूँ, वर्ड फाइल में बना देता हूँ, सॉरी उसको एमएस पेंट पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे आज बात में मैंने आपको बता रखा था कि हमारा जो ओएसपीएफ है वो हमारा क्या है ना, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है और हमारे पास किस टाइप के राउटिंग प्रोटोकॉल यूजुअली होते हैं। ठीक है, तो उस लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का एक एग्जांपल है हमारा ओएसपीएफ। तो जिसमें मैंने ओएसपीएफ का नाम यहाँ पे पहले में मेंशन कर रखा है, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फास्ट करके। एक्चुअली ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फास्ट का जो नाम है वो क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। ओपन का मतलब होता है ओपन स्टैंडर्ड। हमारा जो ओएसपीएफ है कंप्लीटली ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जगह जबकि अगर आप ईआईजेआरपी को देखोगे तो ईआईजेआरपी हमारा कंप्लीटली सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, दूसरा होता है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ फास्ट। ये उसका एक एल्गोरिदम है, जिस एल्गोरिदम को ओएसपीएफ के राउटर्स क्या करते हैं ना, खुद के इंफॉर्मेशन के ऊपर रन करके बेस्ट पाथ को फाइंड आउट करते हैं। तो इन दोनों के फ्यूजन में उसका नाम बना है ओएसपीएफ। ठीक है, इट इज एन ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा था ओपन का मतलब क्या था। तो इसके ये वहां पे क्या करता है ना, दो तरह के मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करता है। एक आपका 224005 जो ओएसपीएफ के सारे राउटर्स यूजुअली क्या करते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के टाइम यूज करते हैं। दूसरा होता है आपका 2240.0.6 जो आपका स्पेसिफिकली दो स्पेसिफिक टाइप्स के राउटर्स के बीच में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट के दौरान वो क्या करते हैं, वहां पे यूज करते हैं। एक है आपका डीआर, दूसरा आपका बीडीआर। ठीक है, तो ये चीज मैं आगे जाके बताऊंगा जब हम यहाँ पे टू ओएसपीएफ के स्टेट्स को जब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका मेट्रिक कॉस्ट है, और कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम वहां पे बोलते हैं रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय लिंक बैंडविड्थ। ठीक है, और ये जो रेफरेंस बैंडविड्थ होता है वो बाय डिफॉल्ट 100 होता है। तो इसमें आप एक बार समझ लो, अगर मैं लिंक यूज कर रहा हूँ इथरनेट का, तो रेफरेंस बैंडविड्थ मेरा बाय डिफॉल्ट 100 है, और यहाँ पे जो कैलकुलेशन होता है वो कंप्लीटली एमबीपीएस पे होता है। आपको केबीपीएस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं 10 यहाँ पे लिख दूं तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 10, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, ये मेरे लिए बन जाएगा कॉस्ट। ठीक है, दूसरा होता है हमारा फास्ट इथरनेट। अगर मैं यहाँ पे फास्ट इथरनेट की बात करूं और वहां पे होता है 100 और यहाँ पे करता हूँ 100, तो यहाँ पे कॉस्ट कितना आएगा 1। अगर मैं यहाँ पे गीगा इथरनेट को यूज करता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो वैल्यू मेरा आएगा 0.1 पे। तो वो यूजुअली उसको क्या करता है, 1 ही कंसिडर करता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली डिफरेंस क्या है, फास्ट इथरनेट और गीगा इथरनेट दोनों में से अगर स्पीड की कंपैरिजन किया जाए तो गीगा इथरनेट हमारा बहुत मतलब हाई स्पीड कैरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गीगा इथरनेट देखोगे, यहाँ पे जो कॉस्ट अभी निकला है, दोनों कॉस्ट मेरा क्या है, सेम है। तो ओएसपी वहां पे गीगा और फास्ट इथरनेट के बीच को क्या नहीं कर सकता, डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। तो इस केस में जो 100 है हमारा रेफरेंस बैंडविड्थ, उसको हम अगर हम डिफॉल्ट नहीं लेंगे, अगर हम उसको कांस्टेंट वैल्यू की तरह कैरी करेंगे, तो इस तरह का क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हमारे पास हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, हमें जो रेफरेंस बैंडविड्थ 100 है उसको हम मॉडिफाई करके 1000 बना सकते हैं। तो अगर मैं 1000 यहाँ पे लूं, 1000 डिवाइडेड बाई 10 इथ का, तो कॉस्ट आएगा कितना, 100। फास्ट इथरनेट का अगर मैं बताऊं, वो अगर है 1000 डिवाइडेड बाई 100, कॉस्ट कितना आएगा 10। अगर मैं यहाँ पे बात करूं गीगित का, वो है आपका 1000 डिवाइडेड बाई 1000, वो आएगा कितना 1। तो ऐसा देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस बैंडविड्थ को इंक्रीज करता हूँ तो मैं वहां पे क्या मिलता है, इथरनेट के हिसाब से मुझे क्या मिलता है, कॉस्ट कम मिलता है। तो इस तरह से रेफरेंस बैंडविड्थ तो 100 है, वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, वो मेरा क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है 100 का वैल्यू जो है वो 100 है, सॉरी बाय डिफॉल्ट है। ओएसपी लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, ऑलरेडी बता रखा हूँ इस चीज को। और यहाँ पे क्या करता है, एल्गोरिथम को यूज करता है जिसको हम बोलते हैं डीजे कास्त्रा, और उसका आप अदर वे पे बोल सकते हो एसपीएफ, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, और बाकी रहा आपका टाइमर्स। ये यहाँ पे स्पेसिफिकली दो टाइमर्स को यूज करता है, एक होता है हेलो, दूसरा होता है डेड। और यहाँ पे एक्चुअली आपका नेबरशिप फॉर्म नहीं होता, यहाँ पे एडजेसेंसी फॉर्म होता है। यानी कि जो लिंक के थ्रू वो बस आपस में क्या करेंगे, आपका बीच में एडजेसेंस बनेगा, लाइक एक कोऑर्डिनेटर बनेगा जिसके थ्रू आपस में क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करेंगे, दैट्स इट। उनके बीच में कोई भी नेबरशिप क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब राउटर्स के बीच में हम इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करते हैं, एक राउटर अगर इंफॉर्मेशन भेज रहा है, हेलो पैकेट भेज रहा है, अरे अगले साइड से मुझे हेलो पैकेट रिसीव नहीं हो रहे हैं, तो स्पेसिफिकली वो आपस में 4 टाइम्स क्या करते हैं ना, हेलो पैकेट को भेजने के बाद
अगर वो वहां पे कोई रेस्पॉन्ड उसको उन 4 पैकेट्स के दौरान अगर रिसीव नहीं होता है तो वहां पे वो एडजेसेंसी को क्या कर लेते हैं, कंप्लीटली ब्रेक कर देते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जो टाइमर है उसका हम डेड टाइमर बोलते हैं। ठीक है। एडी वैल्यू एसपीएफ का 110, एडी वैल्यू जो ट्रस्टवर्दीनेस डिफाइन करता है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट में मतलब भूल गया था। ओएसपीएफ जो है हमारा वो कंप्लीटली लूप फ्री प्रोटोकॉल है, यानी कि ओएसपीएफ में लूप नहीं बनता। अगर मैं बात करूं ईआईजीआरपी का और आपके रिप में, यूजुअली उसमें क्या बन जाता है, लूप बनने का चांसेस होता है। ठीक है। ईआईजीआरपी के दौरान, सॉरी, जैसे हमारे ईआईजीआरपी में प्रोसेस को मैनेज करने के लिए 5 टाइप्स के मैसेजेस होते थे, तो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम ही 5 टाइप्स के मैसेजेस हैं। हेलो, डीवीडी, एलएसआर, एलएसयू, एलएसए। ये एलएस का मतलब क्या होता है? एक्चुअली एलएस नहीं है, इसको हम बोलते हैं एलएसए। एलएसए का मतलब होता है लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। लाइक ओएसपीएफ में राउटर्स जो आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करते हैं ना, वो एक्चुअली वो आपस में उसको कंप्लीटली शेयर नहीं करते, उसको एडवर्टाइज करते हैं। लाइक उसको बताते हैं कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है। तो ये जो लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट होता है वो हर किसी के लिए, मतलब डिवाइस के बीच में हर बारी में क्या होता है, नेगोशिएट होता है। तो इस वजह से हम उसको बोलते हैं, वो लिंक स्टेट के अकॉर्डिंग वो इंफॉर्मेशन क्या करता है, एडवर्टाइज करता है। जिस वजह से हम उसका नाम क्या क्या स्पेसिफाई कर रखे हैं, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट स्पेसिफाई कर रखे हैं। तो हेलो पैकेट में क्या होगा ना, आपका एडजेसेंट, आपका जो एडजेसेंसी है वो एडजेसेंसी फॉर्म होगा। डीबीडी पे डेटाबेस डिस्क्रिप्शन होता है, यानी कि डिवाइसेस आपने ऊपर क्या कर सकते हैं, डीबीडी के थ्रू इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा डेटाबेस का इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा जो रहा आपका एलएसआर, एलएसयू, एलएसआई जो रिमेनिंग है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एडजेसेंस बनने के लिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है। स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे 3 क्राइटेरिया को यहाँ पे बता रखा हूँ। एक है आपका एरिया मस्ट बी सेम। लाइक एरिया क्या होता है ना, जैसे हमारा वहां पे EI1000 का ऑटोनॉमस नंबर था, वैसे ही एरिया यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाता है। ठीक है। जिसके लिए वहां पे 16 बिट्स का वैल्यू यूज किया जाता है। ठीक है। जो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर रखा है, देख सकते हो, 1 से लेकर 65535 तक। एक्चुअली 1 से नहीं है, ये 0 से है। ठीक है। 0 से लेकर 65535 तक होता है। ठीक है। ये थोड़ा बहुत इसमें गलत है, उसको थोड़ा रेक्टिफाई कर देना, नहीं तो मैं उसको यहीं पे रेक्टिफाई कर देता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, इसको लिख देते हैं। ठीक है। तो 0 से लेकर 65535 तक होता है। ठीक है। जहां पे ये जो एरिया होता है, एरिया को मैनेज करने के लिए स्पेसिफिकली इसके पास 2 तरीके के एरिया को हमने क्या कर रखा है ना, स्पेसिफाई कर रखा है। एक होता है आपका एरिया 0, यानी कि जो फर्स्ट एरिया होता है उसको हम स्पेसिफिकली बैकबोन एरिया या फिर एरिया 0 बोलते हैं। यानी कि सारे एरियाज में एरिया 0 ही क्या करेगा ना, मेन रोल प्ले करेगा। जब हम क्या करेंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के बीच में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करेंगे, तो वो सारा का सारा नेगोशिएशन प्रोसेस आपका टिपिकली क्या होगा, आप इस तरह से बोल सकते हो कि वो सेंट्रलाइज रोल प्ले करेगा, जहां पे सारा का सारा इंफॉर्मेशन एक सेंट्रलाइज्ड एरिया के थ्रू ही क्या होता है, आपस में नेगोशिएट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं वहां पे, बैकबोन एरिया। हेलो, हेलो जी सर। आकाश, अभी तक जो मैं बोला था आप सुन पा रहे थे? नहीं सर, वो आपने बोला था ना बैकबोन में हाँ हाँ, सेंट्रलाइज होता है, वहां तक सुना था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 0 जो होता है हमारा बैकबोन राउटर होता है।
ठीक है। बाकी आपका 0 को छोड़ के जो 1 से लेकर 65535 तक जितने भी राउटर्स है, और सॉरी जितने भी एरियाज बनेंगे वो सारा मेरा क्या बनेंगे, रेगुलर एरिया, जिसको हम नॉन बैकबोन एरियाज बोलते हैं। ठीक है। बाकी अगर आप एडजेसेंसी क्राइटेरिया में जाओगे तो वहां पे दूसरे स्क्रीन नहीं दिखाई आपकी ना। ओह ठीक है ठीक है, एक मिनट। विजिबल है अब? हाँ जी सर। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके आ, ये गया आपका क्या एडजेसेंसी में, पहले पे गया आपका रेगुलर एरिया। ठीक है, एरिया मस्ट बी सेम। तो वहां पे जो राउटर्स के बीच में आपको इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना है, तो वहां पे आपका एरियाज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। दूसरा होता है आपका राउटर आईडी। राउटर आईडी क्या होता है ना, राउटर आईडी आपका हर राउटर का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, और ये हर राउटर के ऊपर ये यूनिकली डिफाइन होता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है ऑलरेडी इस चीज को। ठीक है, जहां पे राउटर आईडी हमारा 32 बिट्स का होता है। ठीक है, और 32 बिट्स के जो राउटर हम डिफाइन करते हैं स्पेसिफिकली उसके लिए कुछ रूल्स है। तो रूल्स क्या है, एक तो जो पहला प्रायोरिटी होता है वो आता है मैनुअली डिफाइन कर सकते हो राउटर आईडी। ठीक है, नहीं तो अगर आप मैनुअली डिफाइन नहीं करते तो वहां पे क्या होता है ना, राउटर डायनामिक प्रोसेस को फॉलो करता है, और डायनामिक प्रोसेस पे वहां पे क्या करता है, दो रूल्स को फॉलो करता है। अगर आप लॉजिकल इंटरफेस के ऊपर कोई आईपी एड्रेस असाइन कर रखे हो, तो उनमें से जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा उस राउटर के ऊपर, वो उसको क्या करता है ना, राउटर के राउटर आईडी के लिए पिक करता है। ठीक है। दूसरा होता है आपका हाईएस्ट इंटरफेस आईपी। अगर आप लूपबैक इंटरफेस भी मतलब कॉन्फ़िगर नहीं कर रखे हो, तो वहां पे वो क्या करेगा ना, राउटर के हाईएस्ट इंटरफेस आईपी को ही पिक करेगा। लाइक इंटरफेस के ऊपर तो हम आईपी एड्रेस ही के होंगे ना, ताकि इंफॉर्मेशन डिवाइस के ऊपर नेगोशिएट हो पाए। तो उनमें जो भी आईपी एड्रेस हाईएस्ट होगा, तो उसका हम क्या बोलते हैं ना, हाईएस्ट इंटरफेस आईपी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, वो वहां पे राउटर आईडी के लिए हाईएस्ट इंटरफेस आईपी को क्या करेगा, पिक करेगा, और उस आईपी को टिपिकली वो क्या करेगा, राउटर आईडी करके डिक्लेयर करेगा। ठीक है। तीसरा होता है आपका हेलो और डेट टाइमर मस्ट बी सेम। लाइक डिवाइस के ऊपर ओएसपीएफ का मस्ट वे रूल है, हेलो और डेट टाइमर राउटर्स के ऊपर डिफरेंट नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। तो ये तीन क्राइटेरियाज है अगर आप राउटर्स के ऊपर ओएसपीएफ को इनेबल कर रहे हो तो। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है ओएसपीएफ टेबल। ओएसपीएफ स्पेसिफिकली ईआईजीआरपी की तरह तीन टेबल मेंटेन करता है। नेबर टेबल एग्जैक्टली सिमिलर नेबर टेबल है ईआईजीआरपी की तरह, वहां पे नेबर के था। एक टोपोलॉजी टेबल ईआईजीआरपी में, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो वैसे यहाँ पे होता है हमारा डेटाबेस टेबल, जो यहाँ पे क्या करता है, सारे टोपोलॉजी के अंदर जितने भी राउटर्स होंगे उन सबके इंफॉर्मेशन इस डेटाबेस टेबल में वो क्या करता है, स्टोर करता है। और उसको स्टोर करने के बाद इसी के ऊपर वो क्या करता है, एल्गोरिदम को रन करता है, और एल्गोरिदम को रन करके जो भी बेस्ट पाथ वो निकालता है उसको वो क्या करता है, राउटिंग टेबल में अपडेट कर देता है। तो ये था उसका टेबल के इंफॉर्मेशन। नीचे अगर आओगे तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है राउटर्स के एक्चुअली जो एरिया होता है ना, एरिया हिसाब से यहाँ पे क्या किया गया है ना, राउटर, सॉरी, ओएसपीएफ में राउटर्स को भी स्पेसिफाई किया गया है। तो राउटर्स के जो टाइप्स होते हैं ओएसपीएफ में, वो स्पेसिफिकली 4 टाइप्स के होते हैं। जो एरिया 0 के अंदर हम राउटर्स को डिप्लॉय करेंगे, लाइक मान लो ये मेरे पास एरिया 0 है। ठीक है, एरिया 0, इसके अंदर जितने भी राउटर्स रहेंगे, ठीक है, उन सारे राउटर्स को हम क्या बोलेंगे ना, बैकबोन राउटर बोलेंगे, या फिर एरिया 0 राउटर बोलेंगे। अगर मेरे पास एरिया 0 के अलावा और कोई एरिया है, लाइक ये मान लो मेरे पास एरिया 1 है, या फिर एरिया 1 से लेकर 65535 तक कुछ भी एरियाज हो, उसके अंदर जो राउटर्स रहेंगे, उसके अंदर जो राउटर्स रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, उसको हम नॉन बैकबोन राउटर्स या फिर रेगुलर राउटर्स बोलेंगे। ठीक है। तीसरा होता है आपका क्या, एबीआर। एबीआर होता है आपका एरिया बॉर्डर राउटर। वो क्या होता है, लाइक मान लो डिफरेंट एरियाज को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए जो राउटर का हम वहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसका एक इंटरफेस आपका एरिया 0 और दूसरा इंटरफेस आपका एरिया 1 में होगा। तो वो राउटर क्या करता है ना, दो डिफरेंट एरियाज को आपस में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट कराने में हेल्प कराता है। तो उस राउटर को हम क्या बोलेंगे, एरिया बॉर्डर राउटर बोलेंगे। तीसरा होता है आपका एएसबीआर, जो होता है आपका ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। ये आपका क्या होता है, मान लो ये पूरा पूरा राउटर आपका किस पे चल रहा है, ओएसपी पे चल रहा है। ठीक है, और ये रहा आपका दूसरा ईआईजीआरपी। तो जो राउटर एक इंटरफेस आपका ओएसपीएफ में और दूसरा इंटरफेस आपका ईआईजीआरपी में कैरी करता है, लाइक डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बीच में जो राउटर इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करता है, और वो राउटर का एटलीस्ट एक इंटरफेस ओएसपीएफ के प्रोसेस के अंदर होता है, तो उस राउटर उसको ओएसपीएफ के दौरान हम क्या डिक्लेयर करते हैं, एएसबीआर डिक्लेयर करते हैं।
जहां पे वो डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ क्या कर, स्पेसिफिकली ओएसपीएफ के साथ अदर डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल में से किसी के साथ भी इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करता है। तो उस टाइप के राउटर्स को हम यहाँ पे एएसबीआई राउटर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हर एक प्रोसेस को मैनेज करने के लिए ओएसपीएफ में वेरियस स्टेप्स है। स्पेसिफिकली ओएसपीएफ में 5 टाइप के स्टेप्स होते हैं, डाउन, इनिट, टू वे, ठीक है, एक्सटार्ट, एक्सचेंज, सॉरी ये 7 होते हैं, लोडिंग और फुल स्टेट। ठीक है, तो डाउन स्टेट में क्या होता है ना, ओएसपीएफ पे अगर डाउन स्टेट है इसका मतलब क्या है ना, हेलो पैकेट्स राउटर्स के बीच में नेगोशिएट नहीं हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं दूसरा इनिट पैकेट, इनिट पैकेट में क्या होता है ना, आप हेलो पैकेट एक साइड से भेज रहे हो बट अगले साइड से आपको हेलो पैकेट रिसीव नहीं आ रहा है। लाइक आप पहले बार कोई राउटर इसके ऊपर ओएसपीएफ का अगर इनेबल कर रहे हो तो वहां पे हेलो पैकेट जनरेट होगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन प्रोसेस बाय इनिट प्रोसेस। ठीक है, तीसरा होता है आपका टू वे स्टेट। टू वे स्टेट क्या होता है ना, राउटर्स के ऊपर जब हम क्या करते हैं ना, बोथ साइडेड या इधर भी ओएसपीएफ को इनेबल करते हैं तो आपस में हेलो पैकेट नेगोशिएट होता है। और हेलो पैकेट में नेगोशिएट होने के दौरान वो वहां पे क्या करते हैं, नेगोशिएशन के दौरान आपस में राउटर आईडी एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, जब राउटर आईडी आपस में वो नेगोशिएट करके हर एक राउटर खुद को यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ कर लेता है, उस प्रोसेस को हम टू वे बोलते हैं। और उस प्रोसेस में राउटर्स के बीच में क्या होता है ना, डीआर बीडीआर का इलेक्शन प्रोसेस परफॉर्म होता है। डीआर का मतलब होता है डेजिग्नेटेड राउटर और बीडीआर होता है बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। ये क्या होता है थोड़ा उसको समझ लेते हैं। मान लो ये मेरा एक स्विच है, इसके पास मैंने एक राउटर को इंप्लीमेंट कर रखा है, यहां पे भी मैंने एक राउटर को इंप्लीमेंट कर रखा है, यहां पे भी मैंने एक राउटर को इंप्लीमेंट कर रखा है, और यहां पे भी मैंने क्या कर रखा है, एक राउटर को इंप्लीमेंट कर रखा है। ठीक है, तो इनमें से क्या होगा ना, वहां पे एक इलेक्शन प्रोसेस होगा टू वे में जिसको हम बोलेंगे डीआर और दूसरा बोलेंगे बीडीआर। ठीक है, एक राउटर मेरा डीआर इलेक्ट होगा, दूसरा हमारा बीडीआर होगा। डीआर का मतलब होता है डेजिग्नेटेड राउटर। ये राउटर एक्चुअली इलेक्ट कैसे होता है वो देख लो। डीआर बीडीआर का जो इलेक्शन होता है वो टिपिकली प्रायोरिटी बेसिस पे होता है, और सिस्को के राउटर्स के जो प्रायोरिटी होते हैं वो डिफॉल्ट प्रायोरिटी 1 होता है। तो जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा राउटर्स मेरे क्या बनेंगे, डीआर बन जाएंगे। ठीक है, बट अगर आप देखोगे डिफॉल्ट प्रायोरिटी जो सिस्को का होता है वो 1 होता है। तो हर किसी में क्या होता है, 1 1 1 1। तो हर किसी का प्रायोरिटी अगर सेम है तो इसके दौरान तो इलेक्शन नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन भी होता है, वो होता है राउटर हाईएस्ट राउटर आईडी। जिस राउटर का राउटर आईडी हाईएस्ट होगा, लाइक मान लो मैंने इस राउटर के ऊपर राउटर आईडी मेंशन कर रखा है 4.4.4.4, इस पे कर रखा है 3.3.3.3, इस पे कर रखा है 2.2.2.2, इस पे कर रखा है 1.1.1.1। तो जो 4.4.4.4 है ये क्या है, यहाँ पे जितने भी राउटर्स है राउटर आईडी सबसे हाईएस्ट है। तो यहाँ पे हाईएस्ट हाईएस्ट राउटर आईडी के बिहाफ पे R1 मेरा क्या बन जाएगा, डीआर राउटर बन जाएगा, यानी कि डेजिग्नेटेड राउटर बन जाएगा। और वो साथ में इनकेस मेरा डीआर डाउन चला जाए तो वहां पे और कोई राउटर भी तो होना चाहिए बैकअप पे। तो वो वहां पे क्या करता है, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर भी वो क्या करता है, फाइंड आउट भी कर लेता है साथ में, और वो सेकंड हाईएस्ट राउटर आईडी को क्या करता है, चूज करता है। तो ये मेरे के लिए क्या बन जाएगा, बीडीआर बन जाएगा। तो ये आपस में जो इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करेंगे उसके लिए वहां पे मल्टीकास्ट एड्रेस किसको यूज करेंगे, 224.0.0.6 को यूज करेंगे। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जो राउटर्स रह गए उनको हम क्या बोलते हैं, ये अगर मैं दोनों राउटर्स की अगर मैं बात करूं, इनके अगर मैं दोनों राउटर्स की बात करूं, ये राउटर्स मेरे क्या रहेंगे ना, डीआर अदर बनेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा ना, इसमें थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझो। इसका अभी पहले के टाइम पे कोई कन्वर्जन नहीं है, बट यहाँ पे डीआर बीडर को इलेक्शन क्यों किया गया, उसका मैकेनिज्म यही है। अगर मान लो मैं डीआर बीडर को इलेक्शन नहीं करता, अब मान लो अभी डीआर बीडर का इलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है, तो इनकेस मेरा ये राउटर 1 अगर इसका कोई अगर लिंक मेरा डाउन चला जाएगा, तो हर राउटर यहाँ पे क्या करेंगे, एक अपडेट पैकेट को जनरेट करेंगे और आपस में क्या करेंगे, नेगोशिएट करेंगे। तो ये जो हर कोई पैकेट जनरेट करके आपस में नेगोशिएट कर रहा है और साथ में हर किसी को एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा बैंडविड्थ बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, यूटिलाइज होगा। तो बैंडविड्थ कंजप्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, इस जो ब्रॉडकास्ट पैकेट वहां पे वो आपस में जनरेट कर रहे हैं, एक्चुअली ब्रॉडकास्ट पैकेट है वो स्पेसिफिकली मल्टीकास्ट पैकेट होता है 224.0.0.5 का। तो ये जो एक्सेस एक्सेस अमाउंट ऑफ जो मल्टीकास्ट एड्रेस हमारा जनरेट हो रहा है, बैंडविड्थ कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, उस प्रोसेस को ही मिनिमाइज करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, हमारे डीआर बीडीआर इलेक्शन को परफॉर्म करते हैं। आप स्पेसिफिकली बोल सकते हो एडजेसेंसी को फाइंड करने के लिए।
तो वहां पे डीआर बीडीआर का इलेक्शन होता है। और यहाँ पे डीआर बीडीआर इलेक्शन के दौरान क्या होता है ना, वो एडजेसेंसी को फाइंड करते हैं, जिसके लिए वहां पे एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जो आपका n-1/2। n का मतलब होता है नंबर ऑफ राउटर्स विद इन द टोपोलॉजी। तो इस टोपोलॉजी के अंदर 4 राउटर है, 4 तो 12/2 6, यानी कि यहाँ पे मेरे राउटर्स के बीच में कितने एडजेसेंसी बनेंगे, 6 एडजेसेंसी बनेंगे। लाइक अगर आप देखोगे R1 से R2, R1 से R3, R1 से R4, ये हो गया 3। R2 से R3 कितना हुआ 4, R1 से R5 कितना हुआ 5, ये रहेगा आपका 6। तो 6 एडजेसेंसी बने। अगर मेरा R1 इनकेस डाउन जाता है तो यहाँ पे सिर्फ अपडेट पैकेट्स मेरा डीआरई जनरेट करेगा। ठीक है, अगर डीआर मेरा डाउन चला गया है तो वहां पे अपडेट पैकेट बीडीआर क्या करेगा, खुद को इमीडिएटली डीआर डिक्लेयर करेगा, और वो वहां पे क्या करेगा, सबको एक अपडेट पैकेट के थ्रू उस चीज को क्या करेगा, इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करेगा। तो यहाँ पे जो एक्सेस अमाउंट पैकेट जनरेट के लिए हर कोई राउटर वहां पे पैकेट्स को जनरेट कर रहा था, और साथ में अपडेटेड पैकेट को रिसीव करने के बाद जो एक्नॉलेजमेंट भेजता था, वो प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगा, जिसके दौरान हमारा जो एक्सेस बैंडविड्थ वहां पे जो वेस्ट हो रहे थे वो मेरा क्या नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा, राउटर्स के ऊपर बैंडविड्थ कंजप्शन मेरा क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो इस वजह से हम वहां पे क्या करते हैं, टू स्टेट में डीआर और बीडीआर का इलेक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्या आपका ना एक्स्ट्रा स्टेट। एक्स्ट्रा स्टेट में क्या होता है ना, राउटर स्पेसिफिकली एक इलेक्शन प्रोसेस और परफॉर्म करते हैं, जो ये होता है आपका मास्टर और स्लेव। और ये जो इलेक्शन होता है स्पेसिफिकली राउटर आईडी के बिहाफ पे होता है, और ये सिर्फ हाईएस्ट जो राउटर आईडी होता है वो मेरा क्या बन जाएगा, वो मेरा मास्टर बनता है। ठीक है, तो हाईएस्ट हाईएस्ट राउटर के हिसाब से अगर जो मेरा मास्टर राउटर बनेगा, उस पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मास्टर बनेगा, लाइक अगर मैं दोबारा से वो टोपोलॉजी बनाऊं, उसको थोड़ा मिटा देता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्या कर रहा ना, टू ए और सॉरी डीआर बीडीआर की इलेक्शन जो हो गया वो टू ए स्टेट में, वो मेरा क्या होगा, एडजेसेंसी को मिनिमाइज करना, लाइक लिमिट करना, और बैंडविड्थ को जो वेस्टेज होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए हो गया। ठीक है, बट उसके बाद क्या होगा, नेबरशिप तो फॉर्म होना चाहिए ना सर, एडजेसेंसी तो फॉर्म होना चाहिए ना। तो एडजेसेंसी फॉर्म होने के लिए वहां पे क्या होना चाहिए, आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करना चाहिए। तो यहाँ आपस में जब इंफॉर्मेशन नेगोशिएट होगा, हर कोई पैकेट को अगर भेजेगा, तो क्या होगा, फिर से मेरा बैंडविड्थ कंजप्शन जाएगा। तो इस प्रोसेस ना हो तो हम वहां पे क्या करते हैं, मास्टर एंड स्लेव का इलेक्शन प्रोसेस करते हैं। यार वो इलेक्शन कंप्लीटली हाईएस्ट राउटर आईडी के भी पे होगा, यानी कि R1 का राउटर आईडी देखोगे हाईएस्ट है, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, मास्टर राउटर बनेगा। बाकी सब मेरे क्या बनेंगे, स्लेव बनेंगे। ठीक है, तो जो मास्टर राउटर है वो वहां पे क्या करेगा, एक अपडेट पैकेट को जनरेट करेगा। ठीक है, लाइक मास्टर सेफ का इलेक्शन हो गया एक्स्ट्रा स्टेट में। उसके बाद होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या होगा, लाइक मास्टर राउटर क्या करेगा ना, खुद का पूरा पूरा राउटिंग टेबल का इंफॉर्मेशन, जो डेटाबेस का इंफॉर्मेशन होता है, वो अपडेट पैकेट के थ्रू R2, R3 और R4 में नेगोशिएट कर देगा। जैसे ही वो अपडेट पैकेट इनके बीच में नेगोशिएट हो गया, तो वहां पे वो क्या करेंगे, एक्सचेंज स्टेट में R1, R2, R3, एक तो R1 का अपडेट पैकेट सबके पास पहुंच गया। अभी क्या है ना, R2, R3, R4 जो है उनके पास भी तो खुद का अपडेट पैकेट्स होंगे, तो उनका इंफॉर्मेशन क्या होना है, R1 को रिसीव होना चाहिए। तो वहां पे वो इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए वहां पे क्या करते हैं ना, वहां पे वेरी गुड मॉर्निंग, तो वहां पे वो क्या करते हैं, पैकेट्स को जनरेट करते हैं। लाइक यहाँ पे ये क्या करेगा, मास्टर राउटर एक LSR जनरेट करता है, जिसको बोलते हैं लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट पैकेट सब पे क्या करेगा, नेगोशिएट कर देगा। वो रिक्वेस्ट पैकेट क्यों जनरेट होता है ना, ये बताने के लिए कि आपके पास जो पेंडिंग रिक्वेस्ट है वो सभा में क्या कर लो, वो मुझे अपडेट करा दो। तो वहां पे जब सबके पास मेरा रिक्वेस्ट पैकेट नेगोशिएट हो जाएगा, तो सब वहां पे क्या करेंगे, लाइक जो स्लेव है तो वो मास्टर से रिक्वेस्ट पैकेट को रिसीव करने के साथ ही एक अपडेट पैकेट के थ्रू खुद का डेटाबेस इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, अपडेट कर देते हैं। और अपडेट करने के साथ साथ अभी मास्टर राउटर के पास क्या है, पूरे पूरे टोपोलॉजी में जितने भी राउटर्स होंगे सबका इंफॉर्मेशन रहेगा। तो वो उस पूरे राउटिंग पूरे डेटाबेस के इंफॉर्मेशन को वो क्या करता है, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट के थ्रू सबको क्या करता है, अपडेट कर देता है। और सबके पास अपडेट होने के बाद वहां पे होता है लोडिंग स्टेट। लोडिंग स्टेट में क्या होता है, सारे राउटर्स वहां पे क्या करते हैं, एल्गोरिथम को रन करते हैं। जो एल्गोरिथम होता है वो रन करने के बाद जो बेस्ट पाथ होता है, वो निकलने के बाद उस बेस्ट पाथ को राउटिंग टेबल में अपडेट करके खुद को क्या कर लेते हैं, फुल स्टेट में एक्टिव कर देते हैं।
जब वो फुल स्टेट में आ जाते हैं तब राउटर्स आपस में एड्रेस सेट बन जाते हैं और आपस में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने के लिए भी कैपेबल हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर ओएसपीएफ। आकाश, इसमें डाउट है कहीं पे? हेलो आकाश, हाँ जी सर। इसमें डाउट है? नहीं सर। क्लियर है? हाँ जी। प्रैक्टिकल कर ले। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल ओपन करने के लिए यहाँ पे सिस्को पैकेट को ओपन करता हूँ। ओके, तो वही सेम टोपोलॉजी में यहाँ पे डिजाइन कर लेता हूँ जो ऑलरेडी हम प्रैक्टिस करते हुए आ रहे थे। ठीक है, ठीक है, तो वहां पे नेटवर्क भी मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस पे क्या करता हूँ, प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं डीएससी भी एक्टिवेट कर देता हूँ मेरे लैंड डिवाइसेस के लिए। सॉरी 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 सॉरी, मैं भी क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अगले साइड पे भी। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डीएससी को बना देता हूँ। ठीक है, अब मैं लैन में क्या आके डिवाइसेस को क्या करता हूँ, आईपी एड्रेसिंग असाइन कर देता हूँ। इस पे आ जाएगा आपका। ठीक है, और इस पे भी क्या करता हूँ, मैं एक एक राउटर्स के बीच में डीएससीपी को एक्टिवेट कर दिया, और पीसी में देख सकते हो डीएससीपी के थ्रू उनको आईपी एड्रेसेस मिल गए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब करता हूँ ओएसपीएफ को एक्टिवेट। बट यहाँ पे ओएसपीएफ को एक्टिवेट करने से पहले मुझे यहाँ पे कुछ चीज आपको समझानी है जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है, वाइल्ड कार्ड मास्क।
ठीक है। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है देख लो। वाइल्ड कार्ड मास्क स्पेसिफिकली आप ऐसे बोल सकते हो कि लाइक अगर मुझे कोई पर्टिकुलर आईपी को कोई राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर एडवर्टाइज करना है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, सबनेट मास्क को यूज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे, मुझे अगर पर्टिकुलर आईपी लाइक 10.0.0.1 ये आईपी को मुझे कोई राउटिंग प्रोटोकॉल में अगर एडवर्टाइज करना है, तो अगर उसके लिए मैं सबसे मिनिमम सबनेट मास्क अगर स्पेसिफाई करूं लाइक 255.255.255.252, तो यहाँ पे आपको देखना मिलेगा कि यहाँ पे दो आईपी एड्रेसेस मुझे मिल रहे हैं, एक है 10.0.0.1, दूसरा मिलेगा 10.0.0.2। बट मुझे दो आईपी नहीं, सिर्फ मुझे एक पर्टिकुलर आईपी को क्या करना है, राउटिंग प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज करना है। तो इस आईपी के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, चेक प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क में क्या है, एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच के लिए वैल्यू यहाँ पे क्या जाता है ना, एग्जैक्ट मैच के लिए वैल्यू यहाँ पे जाता है 0, और एनी मैच के लिए वैल्यू यहाँ पे क्या जाता है 1। तो अगर मुझे 10.0.0.1 में, ठीक है, मुझे क्या करना है, इस सबको मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, राउटिंग प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज करना है। तो इसके लिए 8 बिट्स को मैं कर दूंगा 0, इसके लिए 8 बिट्स को 0, इसके लिए 8 बिट्स को 0, और इसके लिए 8 बिट्स को 0। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, वाइल्ड कार्ड मास्क बन जाएगा। क्योंकि अगर मैं 8 बिट्स वैल्यू 0 लेता हूं, तो वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, एक। उसी तरह से अगर आप देखोगे 10.0.0.0/8, अगर ये मेरा क्लास ए का कोई नेटवर्क है, अगर मुझे इसको एग्जैक्टली वाइड कार्ड मास्क के थ्रू अगर क्या करना है, अलाउ करना है, तो वहां पे 10 मेरा जो है मेरा नेटवर्क पोर्शन है, तो इसका जो वैल्यू है मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट मैच कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू मेरा क्या जाएगा, 0 डॉट, लाइक इसमें 8 बिट्स वैल्यू मेरा 0 जाएंगे, वैल्यू आएगा 0। बाकी एनी वैल्यू के लिए वैल्यू क्या ले लोगे, 1 ले लोगे, तो 255.255.255 जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है ना, मेरा वाइल्ड कार्ड मास्क डिफाइन होता है। लाइक स्पेसिफिकली बोल सकते हो, जो नेटवर्क पर्सन होता है उसको हम एग्जैक्टली मैच कराते हैं, जिसके लिए हम वैल्यू वहां पे 1 लेते हैं। और जो होस्ट होता है उसके लिए वैल्यू हम क्या लेते हैं 0, जो हमारे लिए क्या होता है ना, एनी मैच परफॉर्म कराता है। ठीक है। तो टिपिकली अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे मेरे पास अभी राउटिंग टेबल में दो तरीके के नेटवर्क अवेलेबल है। एक होगा आपका 192.168.1.0, दूसरा होगा आपका 10.0.0.0। तो मुझे इन दोनों नेटवर्क को क्या करना पड़ेगा ना, राउटिंग प्रोटोकॉल में, राउटिंग डेटाबेस में, ओएसपीएफ के अंदर टिपिकली क्या करना पड़ेगा, उस नेटवर्क पोर्शन के साथ ही एडवर्टाइज करना पड़ेगा। ठीक है। जिसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओएसपीएफ को इनेबल करता हूँ। तो यहाँ पे आपको इनेबल करता हूँ राउटर ओएसपीएफ। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस आईडी करके एक वैल्यू डिफाइन करना होता है, जो ये बताता है कि राउटर के ऊपर आप ओएसपीएफ के कितने प्रोसेस को रन करा रहे हो। ठीक है। वो भी हमारे 16 बिट्स का होता है, तो मैं यहाँ पे 1 चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा नेटवर्क, मैं लेता हूँ 10.0.0.0। इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बनेगा, 0.255.255.255। और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा एरिया, तो एरिया है 0। दूसरा करता हूं नेटवर्क 192.168.1.0। तो ये क्लास सी के अकॉर्डिंग उसके 3 ऑक्टेट मेरा नेटवर्क जाएंगे 0.0.0। तो यहाँ पे 4th ऑक्टेट मेरा होस्ट है, यानी कि एनी मैच पे जाएगा 255, फिर होता है एरिया 0। अब करना है एग्जिट, दूसरे पे जाओ। यहाँ पे आपको क्या करना है राउटर ओएसपीएफ 1 नेटवर्क 10.0.0.0। ठीक है। 0.255.255.255, यहाँ पे आपको करना है एरिया 0। दूसरा है नेटवर्क 192.168.2.0 0.0.0.2.5 एरिया 0। तो करने के बाद इनके बीच में देखो क्या हो सकता है, फुल स्टेट में आ चुका है। ठीक है। जैसे ये फुल स्टेट में आएंगे, अगर मैं राउटिंग टेबल आपको दिखाऊं, शो आईपी राउट, ये मेरा क्या हो रहा है, ओएसपीएफ के अंदर एडजसेंट बन चुके हैं। ठीक है। ये रहा 1110 उनका एडी वैल्यू, और 2 रहा उसका क्या, मेट्रिक, यानी कि कॉस्ट वैल्यू। अगर मैं पीसी 0 से पीसी 2 को पिंग करता हूं, तो देख सकते हो पिंग हो जाएगा। पहला पैकेट मेरे ड्रॉप जाएंगे, बाकी सारे पैकेट्स मेरे क्या हो जाएंगे, पिंग हो जाएंगे। देखा। तो इस तरह से आप ओएसपीएफ को भी यूज करके क्या कर सकते हो ना, आपके जो लैन नेटवर्क है उसको कन्वर्ट कर सकते हो। आकाश, डाउट है इसमें कुछ? नहीं सर। क्लियर है? हाँ जी। तो